हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन मेथड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारा एलएसएम मेथड का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेबर आर्म किस प्रकार से फाइंड आउट होगा, कैलकुलेट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस प्रकार से होता है, कुछ मान्यताएं क्या थी उसकी, एलएसएम की बात कर चुके हैं। अब हमको बात करना है सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का एनालिसिस देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का डिजाइन क्या है, किस प्रकार से सॉल्व होता है, हम देखेंगे उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये हमारा स्टडी जोन विद आरवी पर जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हमारा रहता है। इसमें हम उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। तो अभी हम क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होता है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमारा चल रहा है आरसीसी रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का तीसरा टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन लाने वाले हैं, फिर उसके बाद देखेंगे उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में प्रबलित कंक्रीट धरन के लिए उत्तोलक भुजा लीवर आर्म फाइंड आउट करें, ज्ञात कीजिए यदि कंक्रीट व इस्पात की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य FCK व FY निम्न हो तो। अब क्या है कि पहला हमारा FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, दूसरा है FY इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फिर दूसरा हमारा है FCK 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY जो हमारा है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दो स्टेप में क्वेश्चन दिया है। इसमें देखेंगे कि पहले का अलग लीवर आर्म फाइंड आउट करना है उत्तोलक भुजा, दूसरे का अलग लीवर आर्म फाइंड आउट करना है। हमारा ये क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का। क्रॉस सेक्शन में जो हमारा है उसकी जो चौड़ाई B, कैपिटल B दिया है हमारा 200 mm। फिर उसमें जो टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ कितनी है हमारी 300 mm है। फिर उसके बाद हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन तथा टेंशन जोन में हमारा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, स्टील प्रोवाइड किया गया है। कितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, AST जो हमारा है। तो इसमें 3 नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद इसकी तली से 3 से 30 mm ऊपर से हमारा डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ 270 mm है। हमारा इफेक्टिव डेप्थ 270 mm है। अगर यही हमारा जो है AST हमारा दे दे 3 नंबर ऑफ स्टील कितने डाया का, अगर दे दे हमारा 14 mm डाया का, इसमें मेंशन है हमारा 3 नंबर ऑफ स्टील है 14 mm डाया के, जो कि हमारा टेंशन जोन में प्रोवाइड किया गया है। तो ये तो हमारा क्रॉस सेक्शन था, एक डायग्राम था। अभी हम चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हमको लिमिट स्टेट से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना रहता है इसकी AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील। देखेंगे एरिया ऑफ स्टील किस प्रकार से फाइंड आउट होगा। एरिया ऑफ स्टील AST इक्वल टू कितने नंबर ऑफ स्टील है, 3 नंबर ऑफ स्टील है, इनटू अब जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे 14 mm डाया के लिए। तो एरिया हमारा होता है π/4 इंटू D स्क्वायर। D जो डाया है, डाया हमारा कितना दिया है 14 mm दिया गया है, तो हम इसको 14 स्क्वायर कर देंगे। अभी क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारी कितनी वैल्यू आती है। इसको हमारी जो है कि अब पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14 इंटू कितना 3 नंबर ऑफ स्टील है, इंटू फिर उसके बाद हम 14 इंटू 14 इंटू फिर अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, हमारा इक्वल हो जाएगा जो AST फाइंड आउट होगा 6461
पॉइंट कितना है 58 mm²। ये तो हमारा AST है। अब हम यही देखेंगे जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस XU, इसका फॉर्मूला है XU इक्वल टू क्या होगा 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCKP। ये हमारा है XU। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 0.87 इंटू FY की वैल्यू कितनी दी है। अब ये पहला सेक्शन फाइंड आउट करना है, पहले सेक्शन का लीवर हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन हम लेंगे जो हमारा सेकेंड FCK है, FY दिया गया है। तो अभी हम पहले सेक्शन में देखेंगे FY कितना दिया गया है, हमारा FY दिया है हमारा 250 इंटू AST अभी हमने फाइंड आउट किया 46158 अपॉन, अब देखेंगे 0.36 इंटू FCK कितना दिया गया है, इसमें FCK दिया गया है हमारा 20 इंटू B की वैल्यू कितनी है 200। अब क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। यही अगर हमारा 0.87 इंटू 250 इंटू 461.58 इक्वल कर दिया जाए तो हमारी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 100,393.65 अपॉन, अब यही जो है हमको 0.36 इंटू 20 इंटू 200 हमारा इक्वल क्या होगा 440। डिवाइड करेंगे तो 100,393.65 डिवाइडेड 1440 तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा, होगा 69.71 mm। यहाँ से जो हमारे XU की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब हम देखेंगे XU लिमिट, XU मैक्स जो अधिकतम वैल्यू रहेगी इसकी क्या रहेगी, इसको हम चाहे XU मैक्स कर दें या XU लिमिट। इसकी जो वैल्यू है वो 700D अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, या अगर हमारा 250 के लिए जो हमारा XU लिमिट की वैल्यू है हमारी रहती है 0.53D। दोनों से इक्वल वैल्यू आएगी ग्रेड के, जितना ग्रेड रहेगा, अगर हमारा 250 ग्रेड का दिया गया है तो दोनों से वैल्यू हमारी इक्वल आएगी XU लिमिट के लिए। तो यहाँ से जो है XU लिमिट इक्वल टू 0.53 इंटू D की वैल्यू हमारी है 270। तो यहाँ से क्या करना है 0.53 इंटू 270 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 143.1 mm, 143/mm। तो यहाँ से देखेंगे हम जो वैल्यू लेंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी हम अधिक, इससे अधिक नहीं लेंगे, 140 से 143.1 से अधिक नहीं लेंगे। तो मान जो हम XU की रखेंगे तो जो वैल्यू है हम XU की लेंगे 69.71 mm पुट करेंगे, इतना वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब क्या है देखेंगे, लीवर आर्म Z से रिप्रेजेंट करेंगे। लीवर आर्म अगला पॉइंट है Z इक्वल टू D माइनस 0.42XU। फाइंड आउट क्या करना है हमको, लीवर आर्म उत्तोलक भुजा फाइंड आउट करनी है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट किया है। इसकी वैल्यू होती है हमारे D माइनस 0.42XU। तो यहाँ से डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी है 270 माइनस 0.42 इंटू
एक्स यू की वैल्यू हम कितना रखेंगे, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है एक्स यू की 143.1 mm आई है, इससे अधिक नहीं लेना है। तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स यू की वो हम 69.71 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या होगा 69.71। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट कर देंगे तो क्या होगा हमारा 69 इंटू 0.42 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, क्या होगा 270 माइनस 2898। तो यहाँ से जो है अब 270 डिडक्ट कर देंगे, 270 माइनस 28.98। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 241.02 mm। तो पहले सेक्शन की हमारी जो वैल्यू आई है, पहले सेक्शन की हमारी जो वैल्यू आ रही है लीवर आर्म की, वो हमारी वैल्यू आ रही है कितनी 241.02। ये तो हमारा पहले सेक्शन का वैल्यू था लीवर आर्म का, उत्तोलक भुजा का। अब हम दूसरे सेक्शन का देखेंगे उत्तोलक भुजा कितनी आती है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं, हमारा दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ, दूसरे सेक्शन का हम उत्तोलक भुजा फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो EST रहेगा दोनों का इक्वल तो रहेगा, इसमें वैल्यू चेंज किया गया है FC के तथा FY। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा XU की वैल्यू कितनी, फिर अगेन वी विल राइट XU, इसकी जो वैल्यू है 0.87, कितनी है 0.87 इंटू FY इसमें दिया गया है दूसरा सेक्शन। इसमें जो हमारा दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन की बात करेंगे अब, तो XU की वैल्यू 0.87 इंटू FY की वैल्यू इसमें आई है कितनी 415। 0.87 इंटू FY इंटू क्या रहेगा AST 461.58 अपॉन, अब जो है नीचे क्या रहेगा इसके हाफ में 0.36 FC के B, क्या रहेगा 0.36 FC के की वैल्यू इसमें कितना रखेंगे 25 इंटू V की वैल्यू कितनी रखेंगे 200, कितने रखेंगे 200। अब हमको क्या करना है, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो देखेंगे कैलकुलेट करने पर हमारी वैल्यू कितनी आती है, तो 0.87 इंटू 415 इंटू 461.58। तो एक मिनट, थोड़ा सा कुछ एरर आ गया, 0.87 इंटू क्या होगा देखेंगे 0.87 इंटू क्या 415 इंटू क्या लिख देंगे 461.58, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 16653.5445। अब यही हम कर देंगे क्या 0.36 इंटू 250 इंटू 200, तो हमारा क्या होगा 1800। तो यहीं से हमारी जो XU की वैल्यू आएगी, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑफ 16653.45 भागे कितना 1800। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 92.58 mm। ये तो हमारी है XU की वैल्यू। अब हम देखेंगे XU लिमिट की वैल्यू, XU मैक्स की वैल्यू। तो यहां से हम देखेंगे XU मैक्स या XU लिमिट। तो यहां से हम रख देंगे, अगर हमारा 415 दिया है ग्रेड ऑफ स्टील, तो यहाँ से जो XU लिमिट की वैल्यू हमारी होगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर 0.58D, ठीक है, या इसकी फॉर्मूला पुट कर देंगे 700D/1100 प्लस 0.87FY। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.48 इंटू जो D की वैल्यू हमारी कितनी है, D हमारी है इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 2
70, कितनी है 270। तो यहाँ से जो है हमारी एक्सियल लिमिट इक्वल टू, हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.87 इंटू 270, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 129.6। 129.6 क्या करना है, अब देखेंगे वैल्यू जो है इससे अधिक, मैक्सिमम वैल्यू 129.6 से अधिक नहीं लेंगे, सो we will take value of x u कितना रखेंगे हम 2.58 mm। तो यहां से क्या करना है, अब हमको फाइंड आउट करना था इसका लीवर आर्म। तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, z इक्वल टू d माइनस 0.42x u। तो d की वैल्यू कितनी है 270 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू की वैल्यू 292.58। तो यहां से हम इसको हम डिडक्ट कैलकुलेट कर देंगे, क्या 0.92 इंटू लिखेंगे 0.42 इंटू 92.58, दैट इज इक्वल टू कितना है 38.88 इक्वल टू। अब हम इसको 270 माइनस 38.88, तो हमारा हो जाएगा जस्ट वेट राइट नाउ, 270 माइनस 38.88, तो हमारा हो जाएगा 231.12 mm। तो वैल्यू हमारी होगी, लीवर आर्म की वैल्यू इसमें हमारी आई है 231.12। ये हमारी है लीवर आर्म। दोनों सेक्शन का भी हमने पहले सेक्शन का लीवर आर्म, दूसरे सेक्शन का लीवर आर्म फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखेंगे क्या है इसमें। हमको फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक प्रबलित कंक्रीट धरण खंड दिया गया है जिसकी जो चौड़ाई है 150 है तथा और इसकी जो टोटल डेप्थ है वो 300 है। फिर उसके बाद जो इफेक्टिव डेप्थ है इसकी 270 mm है, और इसमें जो है 3 नंबर ऑफ स्टील 14 mm डाया के टेंशन जोन में प्रोवाइड किए गए हैं। फिर उसके बाद इसकी तलीस हमारा 30 mm है। यही अगर हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा तो टोटल डेप्थ माइनस 30 mm, तो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा जो FC के FY इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद इसमें हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ मेथड। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम हमारा सबसे पहले हमको देखना रहता है कि इसमें जो हमारा स्टील है, स्टील AST एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू कितने नंबर ऑफ स्टील है 3 नंबर ऑफ स्टील है इनटू, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टील इनटू π/4 इनटू, ये तो एरिया हो गया, इनटू जो हमारा D है वो 14 mm का स्क्वायर है। क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम कर देंगे 3.14 पाई की वैल्यू इंटू 3 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू, डिवाइडेड कर देंगे 4 से, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 461.58 mm का
स्क्वायर AST हो गया। XU देखेंगे, XU इक्वल टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY की वैल्यू इसमें दी गई है कितनी 415 इंटू AST कितना है 46158 अपॉन 0.36 इंटू FCK की वैल्यू कितनी दी गई है 15 इंटू क्या है 15 इंटू B की वैल्यू कितनी है 150। XU का फॉर्मूला 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B वैल्यू पुट कर दिए हैं डायरेक्ट। अब क्या करना है कैलकुलेट कर देंगे 0.87 इंटू 415 इंटू 461.58 इक्वल कितना हो जाएगा 16653.54 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 0.36 इंटू 15 इंटू 150 दैट इज इक्वल टू 810। फिर से 0.36 इंटू 15 इंटू 150 इक्वल टू हमारा हो जाएगा। अब इसके हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 16653.45 डिवाइडेड 810। हमारी जो वैल्यू आ रही है इसमें XU की वैल्यू आ रही है 205 mm 205 mm आ रही है हमारी XU की वैल्यू। अब हमको क्या करना है XU मैक्स या XU लिमिट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे जो ग्रेड इसमें दिया गया है कितना दिया गया है 415 XU लिमिट। अब 415 ग्रेड के लिए हमारा जो XU लिमिट का फॉर्मूला रहेगा 0.48D। अब क्या करना है 0.48 इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ डी की वैल्यू हमारी कितनी है 270। तो यहां से जो है हम 0.48 इंटू 270 इक्वल कर देंगे। हमारी वैल्यू आ रही है कितनी 129.6 mm में वैल्यू रहेंगी तो mm में हम मेंशन कर देंगे mm को। अब क्या है यहीं से देखेंगे अगर हमारी XU लिमिट देखेंगे अगर हमारी जो XU की वैल्यू इसमें ज्यादा आ रही है XU लिमिट की अपेक्षा। XU लिमिट की वैल्यू आ रही है 129.6 XU की वैल्यू 205। तो यहां से जो है हमारा XU इज ग्रेटर देन किससे है XU लिमिट से। अब बताइए कि ये कौन सा सेक्शन होगा जब हमारा XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो हम क्या करना है हमने क्या करना है जो वैल्यू अभी पुट करेंगे हम इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 129। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे 129। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से इसकी हम अगर हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहेगा तो हम जो है कंप्रेशन जोन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका कंप्रेशन मेंबर का कंप्रेशन जोन का। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.36 FCKB क्या XU अपॉन D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ चलिए हम वैल्यू रख देते हैं क्या होगा 0.36 इंटू FCK की वैल्यू कितनी आ रही है FCK की वैल्यू आ रही है हमारी 14 इंटू B की वैल्यू 150
जो XU की वैल्यू हम पुट करेंगे कितना रखेंगे 129 इंटू 129.6। अब क्या करना है, इसको चाहे हम 130 भी लिख सकते हैं, बट 120 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, इफेक्टिव डेप्थ हमारी आ रही है 270 माइनस क्या करना है 0.042 इंटू XU की वैल्यू हम रखेंगे 129 पॉइंट कितना रख देंगे 6। अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया है, इसमें वैल्यू पुट किसमें किया है, वैल्यू पुट हमने किया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन का जो फोर्स लगेगा, ये हमारा फार्मूला है कंप्रेशन जोन का, कंप्रेशन फोर्स का। तो ये इस फोर्स में हम रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 150 इंटू 15 इंटू 0.36, हमारा टोटल 104976 इंटू क्या कर देंगे 270 माइनस, इसको कैलकुलेट कर देंगे 0.42 इंटू 129.5418। तो क्या करना है देखेंगे, 270 क्या कर देंगे 270 माइनस 54 लिख देंगे, 270 माइनस 54.18 इक्वल टू क्या करना है 270 माइनस 54.18 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 104,976 इंटू, इसको डिडक्ट करने पर हमारा है 215.82। तो यहां से अब हम डिवाइड कर देंगे किसको 104,976। तो हमारा होगा वैल्यू आ रही है कितनी 226,55920। ये हमारा न्यूटन पर mm में है, न्यूटन mm में है। अभी हमको इसको किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना रहेगा। तो न्यूटन को किलो न्यूटन में 1000, mm है मीटर में कर देंगे 10 की पावर 6, 1 2 3 1 2 3। हमारा जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2265 न्यूटन, क्या होगा 226 न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर न्यूटन mm में हमारा रहेगा तो वैल्यू ये हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हुआ इस क्वेश्चन का। अभी चलेंगे एक क्वेश्चन लेंगे WSM का LSM का, दोनों को कंबाइन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस आता है दोनों में, कि अगर हम LSM से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से उसमें क्या डिफरेंस आता है, WSM से सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट होगा। तभी तो समझेंगे कि क्यों LSM यूज किया जाता है, क्यों WSM यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं किस बात की है देरी। पहले हम इसको इरेज करते हैं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड व्हिच इज LSM एंड WSM। चलिए देखते हैं क्या है। सो फ्रेंड्स चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन है जो कि इसमें कंबाइन है WSM तथा LSM दोनों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम WSM मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण। तो चलिए देखते हैं हमारा जो ये क्रॉस सेक्शन है 150 विड्थ है और टोटल जो डेप्थ है वो हमारी 400 है। 30 mm की तली से इफेक्टिव डेप्थ हमारा जो है 370 mm हो गया। फिर उसी प्रकार से हमारा AST है 4 नंबर ऑफ स्टील है जिसमें 16 mm डाया दिया है। तो चलिए देखते हैं फिर से उसी
फ्लो में AST फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो है AST फाइंड आउट करेंगे। AST इक्वल टू क्या, 4 नंबर ऑफ स्टील है तो 4 इंटू, फिर पाई की वैल्यू 3.14 डायरेक्ट पुट कर देंगे अपॉन 4 इंटू 16 mm का होल स्क्वायर। क्यों, डी का स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये फोर्स कैंसिल आउट हो गया, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे 3.14, कैलकुलेट करेंगे क्या होगा हमारा 3.14 इंटू 16 हमारा हो जाएगा क्या 803.84 mm का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे क्या है, फिर से वही XU फाइंड आउट करेंगे, फिर XU लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। यहां से देखेंगे हमारा XU इक्वल टू 0.87 इंटू FY की वैल्यू कितनी है 250 है, इंटू AST की वैल्यू 803.84 अपॉन 0.36 इंटू FCK की वैल्यू कितनी है हमारी 15 इंटू जो B की वैल्यू हमारी कितनी है 150। तो सॉल्व करना है, कर देंगे सॉल्व। 0.87 इंटू 250 इंटू 803.84 इक्वल टू क्या होगा हमारा 1748352 अपॉन यहाँ से क्या होगा 150 इंटू 15 इंटू 0.36 इक्वल टू क्या होगा हमारा 810। तो XU इक्वल टू क्या होगा हमारा 174,835.6 डिवाइडेड 810 हो जाएगा हमारा 215.84 mm। अब क्या है XU लिमिट देखेंगे हमारी XU लिमिट इक्वल टू 0.53 इंटू डी की वैल्यू हमारी है 370 mm। तो यहां से देखेंगे 0.53 इंटू 370 इक्वल टू 196 हमारा कितना होगा 196.1 mm। तो अब क्या है, अगर यहीं से हम देखें जो हमारी XU की वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर आ रही है किससे, XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट से। तो क्या होगा हमारा ये सेक्शन हमारा होगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए हमारा जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा देखते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का लगेगा 0.36 इंटू FCK की वैल्यू कितनी है 15 इंटू B की वैल्यू 150, B की वैल्यू 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या 196, इसमें जो XU की वैल्यू पुट करेंगे 196 पॉइंट कितना 1 mm, तो इसमें भी हम रख देंगे 196.1 mm इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है 370 माइनस 0.42 इंटू XU की वैल्यू भी हम इसी में पुट कर देना है। कैलकुलेट कर देंगे, अब कैलकुलेट कर देंगे हो जाएगा हमारा कैलकुलेट कर देंगे जस्ट वेट 0.36 इंटू 15 इंटू 150 इंटू 196 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 158,760 इंटू 370 माइनस, अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे 0.42
इंटू 196.1 इक्वल टू हमारा कितना होगा 82.36। तो यहाँ से 15760 इंटू क्या आने वाला है 370 माइनस 82.36 इक्वल टू 287.64। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 158,760 इक्वल टू हमारा होगा 4,566,5726 न्यूटन mm। यही हमारा कर देंगे हम इसको 5.66 किलो न्यूटन मीटर। ये तो हमारा कितना है, ये हमारा है एलएसएम के अकॉर्डिंग कितना है हम देखेंगे। एमआर की वैल्यू हमारी है 45.66 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा है LSM। अब हम इसको इरेज करना है, इसलिए हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं कहीं पे, अभी जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं, थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम WSM के अकॉर्डिंग देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। इसकी वैल्यू अभी हम पुट कर दिए हैं, अभी रख दिए हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड्स चलते हैं, अब हम देखते हैं, यही हमारा पॉइंट सेकंड में चलेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसमें। AST तुम्हारा फाइंड आउट है। अब हमको देखना है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो हमारा XC इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, M सिग्मा CB D अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। तो अभी क्या करना है, वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। M की वैल्यू कितनी है 18 इंटू सिग्मा CB की वैल्यू कितनी रखी है 5 इंटू D की वैल्यू 370 अपॉन M की वैल्यू कितनी है 18 इंटू सिग्मा CB 5 प्लस सिग्मा ST की वैल्यू हमारी है 140। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या होगा हमारा 18 इंटू 5 इंटू 370 हमारा हो जाएगा 33300 अपॉन 230। तो यहाँ से जो है XC की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, डिवाइडेड 230 इक्वल टू 144.78 mm। ये तुम्हारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस था। अब हमको देखना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम XA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होगा bx² इक्वल टू MAST, फिर उसके बाद D माइनस क्या रहेगा x A कर दीजिए, चाहे x रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करना है। B की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, B की 150 इंटू XA का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है 18 है, AST की वैल्यू 803.84 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हमारी है 370 माइनस XA हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां से अब हमको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला रखेंगे, इसकी जो फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हमको जो वैल्यू फाइंड आउट पता चलेगा, मैं इसकी वैल्यू हमारी पता चलेगी कितनी है हमारी है। इसको हम कैलकुलेट करने पर हमारा वैल्यू आएगा 121.3। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स इसके इतना आएगा
अप्रॉक्स एक्स ए की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद क्या करना रहेगा हमको, इसमें हम कंपेयर कराएंगे। तो हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन देखेंगे हमारा एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स ए। तो हमारी जो सेक्शन रहेगा अंडर रीइंफोर्स्ड। अब क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से हमारा जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR फाइंड आउट करना है। इसमें जो हमारा फोर्स रहेगा, फार्मूला रहेगा BX सिग्मा CB बाई 2, फिर लीवर आर्म D माइनस एक्स बाई 3। वैल्यू पुट करेंगे। इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे देखते हैं क्या होगा हमारा। B इंटू एक्स की वैल्यू हम लेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू हम लेंगे 121। क्या होगा 121.1 इंटू सिग्मा CB की वैल्यू हमारी कितनी है, सिग्मा CB हम रख देंगे 5/2। यहाँ जो है V की वैल्यू हम रख देंगे, B की वैल्यू हमारी कितनी है 150 इंटू D हमारा है 370 माइनस 121.13। तो यहाँ से जो है MR की वैल्यू देखेंगे कैलकुलेट करने पर, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 75 हो जाएगा। तो हमारा 75 इंटू 121.1 इंटू 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4541.2.5 इंटू देखेंगे 370 माइनस 121.1 डिवाइडेड 3। तो हमारा हो जाएगा 40.36। तो क्या होगा 370 माइनस 40.36 इक्वल टू फिर इंटू 4541.2.5, ये हमारा होगा 1496776 क्या रहेगा न्यूटन mm। तो यहां जो हमारा हो जाएगा 14.96 किलो न्यूटन मीटर। अब क्या है, कंपेयर कराना है MOR। यही ये वैल्यू जो हमारी आई है WSM की, ये वैल्यू हमारी आई है, ये हमारी आई है WSM के अकॉर्डिंग, WSM के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो MR की वैल्यू, MR की वैल्यू आई है कितनी 45.66 न्यूटन मीटर। ये वैल्यू हमारी आई है LSM के अकॉर्डिंग। दोनों में कितना है, इसके हाफ से भी कम है, 50% से भी ये कम वैल्यू आ रही है WSM में। LSM में हमारी कितनी आ रही है, इससे 2 गुने तक की आ रही है। तो क्या है कि इसलिए हम WSM का यूज नहीं करते हैं, LSM का यूज हम इसलिए करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी एक्यूरेट एकदम आ जाती है, जितना हम इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा कंपैरिजन था WSM LSM का। तो हमारे क्वेश्चन हो गए 3, आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हमको देखना है डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ WSM का LSM का एक कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम इरेज करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। तो देखेंगे किस प्रकार से सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम के लिए डिजाइन किया जाता है।
फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल किस पर बेसिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम होता है वो बैलेंस्ड सेक्शन पर आधारित होता है या बैलेंस सेक्शन को बेस्ड करके डिजाइन किया जाता है। तो क्या है बैलेंस सेक्शन? जब हमारा XU इक्वल टू क्या है, XU लिमिट, XU इक्वल टू हमारा रहेगा XU के जब इक्वल रहेगा तो हमारा क्या रहेगा बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन। अब इसमें क्या गिवन डाटा रहेगा, गिवन रहेगा ग्रेड हमारा स्टील का रहेगा, कंक्रीट का रहेगा, M15 M20 जितने भी ग्रेड का रहेगा ग्रेड दिया रहेगा। फिर स्टील की ग्रेड दिया रहेगी, डायमेंशन दिया रहेगा, डायमेंशन भी दिया रहेगा। क्या है पहले हम देखेंगे कंप्रेशन साइड का, देखेंगे कंप्रेशन साइड। कंप्रेशन साइड की तरफ जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन का क्या रहेगा 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU। ये हमारा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का फॉर्मूला। अब क्या है, हम डिजाइन कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन मानकर XU इक्वल टू XU लिमिट पर इसका हम डिजाइन कर रहे हैं, अभिकल्पन कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का इक्वल हो जाएगा 0.36 FC के B। अब क्या है XU की जगह हम XU लिमिट पुट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन पुट XU लिमिट D माइनस 0.42। यहाँ भी XU है तो यहाँ पे हम लिख देंगे XU लिमिट। अभी हम जानते हैं कि जो XU लिमिट है, XU लिमिट जो है हमारा होता है K इंटू D। सो वी नो दैट XU लिमिट इज इक्वल टू K इंटू D। अब क्या है कि XU लिमिट की जगह हम K इंटू D पुट करेंगे, ठीक है। MORC इक्वल टू क्या 0.36 FC के B। XU की जगह हम क्या रख देंगे, XU लिमिट की जगह हम रख देंगे K इंटू D, फिर D माइनस 0.42, ठीक है। फिर उसके बाद XU लिमिट की जगह हम रख देंगे क्या K इंटू D। तो यहां से जो है हमारा D कॉमन ले लेंगे, MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड हो जाएगा 0.36 FC के B K इंटू D का D हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से जो है हमारा ये KD रहेगा इंटू D कॉमन लेना है ग्रुप, समझ रहे हैं। ये KD जस्ट वेट फिर से लिख देते हैं 0.36 FC के B। KD तो रहेगा ही मगर यहां से जो है ना इस कोष्टक से D कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42 क्या K, ठीक है। फिर अब क्या होगा, यहां से हमारा यहां से हो जाएगा जो 1 माइनस 0.42 K है, ये हमारा लीवर आर्म क्या है, लीवर आर्म कोफिशिएंट है G। तो अभी हम इसको हम J से पुट कर देंगे, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसकी जगह J रख देंगे। क्या है देखेंगे MOR
कंप्रेशन इक्वल टू 0.36 FC के, फिर उसके बाद B इस प्रकार से रखा रहने देंगे। फिर ये जो हमारा D, इसको D स्क्वायर कर देंगे, फिर K इंटू 1 माइनस 0.42 K को हम J माने हैं, लीवर आर्म कोफिशिएंट, हम J रख देंगे इसकी जगह। अब देखिए, अब नहीं, यही नहीं, अभी और देखिए, देखना है। अगर हम Q इक्वल टू 0.36 FC के इंटू J, अगर Q की जगह, Q क्या हम देखेंगे पहले, क्या है Q इक्वल टू 0.36 FC की K की जगह हम Q अगर पुट कर दें तो क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड इक्वल टू होगा Q इंटू बी डी का स्क्वायर। क्यों क्या है हम देखेंगे। तो यहां से जो है अगर देखा जाए, यहां से हमारा हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर इक्वल टू MOR कंप्रेशन का, डी स्क्वायर रखा रहने देंगे, जो क्यों भी है इसके साइड में ला लेंगे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा Q इंटू बी। ठीक है, फिर यही अगर देखें तो D इक्वल टू हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन का Q इंटू बी, ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब जाके डायमेंशन हम प्राप्त कर पाएंगे, यहां से जो हमारे इफेक्टिव डेप्थ है यहां से हम प्राप्त कर लेंगे। वी कैन गॉट इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे या इस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है, जो हमारा Q है, Q हमारा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है। जो हमारा Q है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है, जो हमारा स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेशन साइड की तरफ डायमेंशन प्राप्त कर पाएंगे। पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा या दिया रहेगा, तो इस प्रकार से हम इसकी इफेक्टिव डेप्थ प्राप्त कर पाएंगे कंप्रेशन साइड की तरफ। अब हमको अगर ये टेंशन साइड की ओर होता है तो क्या रहता है, चलिए देखते हैं। पहले इसको हम इरेज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम कहीं पुट कर देते हैं। अभी क्या रहेगा, D इक्वल टू MOR कंप्रेशन Q इंटू बी अंडर रूट में, इसको छोड़ करके बाकी हम ये इरेज करते हैं। इसको देखेंगे कंप्रेशन साइड की, टेंशन साइड की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारा टेंशन साइड की ओर, टेंशन साइड। तो यहां इसको क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड की तरफ, इसका फार्मूला क्या है 0.87 FYAST, फिर उसके बाद D माइनस क्या रहेगा, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, अब क्या करेंगे वैल्यू सेक्शन के लिए है, तो MOR T इक्वल टू 0.87 FYAST, फिर उसके बाद D माइनस 0.42, यहाँ पे जो है XU इक्वल है XU लिमिट के, तो यहाँ भी हम पुट करेंगे XU लिमिट। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या,
एक्सियल लिमिट जो होता है हमारा होता है K इंटू डी। तो क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस T इक्वल टू 0.87 FY/AST, फिर उसके बाद D माइनस 0.42, जो एक्सियल लिमिट है तो हम पुट कर देंगे क्या, K इंटू डी। क्या कर देंगे, K इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड की ओर, तो क्या हो जाएगा 0.87 FY/AST। फिर वही प्रक्रिया है, इसमें हम D कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42 K। अब क्या है, यहां से देखेंगे क्योंकि 1 माइनस 0.42 K हमारा है क्या, लीवर आर्म कोफिशिएंट। क्या है, लीवर आर्म कोफिशिएंट, इसको हम जैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ से इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे MORT इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 FY/AST D इंटू J। अब क्या करना है, तो क्या है ये MORT इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 FY/D इंटू J, फिर इंटू AST एरिया ऑफ स्टील। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा AST इक्वल टू MOR टेंशन की ओर, फिर 0.87 FY/D इंटू J। यहां से हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड की ओर, एरिया ऑफ स्टील जब फाइंड आउट कर लेंगे तो नंबर ऑफ स्टील किस प्रकार से उसमें रहेंगे वो फाइंड आउट हो जाएगा। उसमें डायमेंशन हम प्राप्त कर पाएंगे कितना है उसकी डेप्थ। तो इस प्रकार सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम का एक डिजाइन। तो इस पर बेसिस सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कल इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना था, अगले वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, फिर डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट बीम का एनालिसिस देखेंगे। तो आज के लिए इतना था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।